हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आप यू ट्रेड्स पे कैसे अपनी एक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट और ऑटोमेट कर सकते हो। पर दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाना इतना आसान भी नहीं है। कई ट्रेडर्स सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या होम मेकर हो या स्टॉक मार्केट में आपका करियर बिगिन हुआ है, तो आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ अपनी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। इसीलिए यू ट्रेड ने लॉन्च किया है यू ट्रेड ओरिजिनल्स। यू ट्रेड ओरिजिनल्स इज अ बुके ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसको आप ये प्लेटफॉर्म पे लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे ये रेडीमेड स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत क्या है। तो मैं एक साइकिल की एनालॉजी के साथ आपको समझाता हूँ। बचपन में जब भी हम लोग साइकिल सीखते थे तो हम डायरेक्टली साइकिल पे नहीं सवार होते थे। अगर आपको याद हो तो आपके साइकिल के साथ दो पहिए भी रहते थे और वो दो पहिए मेक श्योर करते थे आप गिरो नहीं, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता था। एंड जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने वो साइड के दो पहिए निकाल दिए। सिमिलरली यू ट्रेड ओरिजिनल्स आर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसे हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ये यू ट्रेड एल्गो की जर्नी शुरू करते हो, तो आपके ये जो ओरिजिनल्स है वो आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी पे शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो यू कैन ट्रेड विद दिस स्ट्रेटेजीज और बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजीज। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में और आगे आने वाले ऑलमोस्ट 7 वीडियो में यू ट्रेड ओरिजिनल्स के जो स्ट्रेटेजीज है उसकी हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम जो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक OI बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो ये OI बेस्ड स्ट्रेटेजी होती क्या है, उसके पहले समझते ये OI मतलब कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे कि हम लोग ने टर्म यूज़ किया ओपन इंटरेस्ट, मतलब आप जब भी ऑप्शन मार्केट में आते हो और आप एक ऑप्शन खरीदते हो या बेचते हो, तो आप एक अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो और आपने ये पोजीशन क्लोज नहीं की है, तो आप मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हो। तो अगर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, मतलब मार्केट में नए नए प्लेयर्स आके अपनी नई नई पोजीशन खड़ी कर रही है, या तो फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। वैसे ही अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो नए प्लेयर्स अपनी पोजीशन को कम कर रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जिन्होंने अपनी पोजीशन ओपन की थी मार्केट में, वो कम कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स इंडिकेटर है। ओपन इंटरेस्ट हमें मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में बताती है और ऑप्शन मार्केट के प्लेयर्स किस तरफ की और किस तरह की मार्केट मूवमेंट होने वाली है उसकी एक एक्सपेक्टेशन देती है। मार्केट में जोकिंगली कहा जाता है कि ऑप्शन बायर इज ए रिटेल मनी and the option selling is actually smart money, and there is some truth to it। क्योंकि अगर जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो अपना पूरा मार्जिन लगा रहा है, जब भी ऑप्शन बायर के लिए खाली प्रीमियम प्ले आउट करता है, तो बड़े प्लेयर जिसे हमें स्मार्ट ऑप्शन सेलर कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे करना है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है और मार्केट कहाँ नहीं जाएगा, और वही तरीके से वो स्ट्राइक्स को स्मार्ट ऑप्शन सेलर सेल करते हैं। और अब देखोगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है। अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखते हो तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा है। वैसे ही अगर एक स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये स्ट्राइक के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा,
मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड दैट इज वाई आपको ये जो हाई ओआई स्ट्राइक्स है उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्मार्ट ऑप्शन सेलर यही स्ट्राइक प्राइजेस को चूज करके अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, क्योंकि यही हाई ओआई स्ट्राइक्स उनको मार्केट के बारे में एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन देती है कि मार्केट में ये लेवल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली स्मार्ट ऑप्शन सेलर्स इन हाई स्ट्राइक प्राइस को बेच देते हैं और थीटा डीके की वेट करते हैं। ये हाई ओआई स्ट्राइक्स मार्केट में एक बैरिकेड्स मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि मार्केट ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही कहीं बंद होगा। अब एंट्री तो हम लोग ने हाईएस्ट ओआई की मदद से ले ली, लेकिन एग्जिट का क्या? महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना तो आ गया था, लेकिन उसे वो चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर कैसे आना है वो नहीं सीख पाया, और वही कारण था उस युद्ध में उसकी हार हुई थी। इसी तरह हमें अगर हमारे ट्रेड में एंट्री कर ली तो एग्जिट या फिर बाहर निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। हमें कहाँ पे एग्जिट लेना है, हमारे रूल्स क्या है और हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, ये पूरी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वरना युद्ध की तरह हमारा भी पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है चक्रव्यूह का तोड़। पर हम एंट्री कब करेंगे? मार्केट खुलते ही? जी नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मार्केट को ओपन होने देंगे और थोड़ा वेट करेंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली ओआई बिल्डअप होने की वेट करेंगे। 10 बजे तक मार्केट स्टेबल भी हो जाता है और ओआई बिल्डअप भी हो जाता है, क्योंकि 10 बजे तक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने भी अपनी पोजीशंस क्रिएट कर चुकी होती है। इससे हमें एक हाईएस्ट ओआई के लेवल्स मिल जाते हैं। तो हमारा एंट्री टाइम रहेगा 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी के एक एग्जाम्पल के साथ हम ये स्ट्रेटेजी को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट में 3 अक्टूबर को 10 बजे को ये स्ट्राइक वाइज ओआई है, और यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट कॉल ओआई और हाईएस्ट पुट ओआई। सो जैसे हम देख सकते हैं कि 10 बजे 3 अक्टूबर को 44,300 का पुट और 44,500 के कॉल में हाईएस्ट ओआई था। तो 10 बजे हम इन दो स्ट्राइक को विच इज 44,300 का पुट एंड 44,500 का कॉल दोनों को बेच देंगे। तो चलिए देखते हैं कि 3 अक्टूबर को 10 बजे के बाद हमने ये जो कॉल और पुट बेचा था, उसके बाद मार्केट की मूवमेंट कैसी थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट 10 बजे के बाद पूरे दिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा और वहीं पे क्लोज किया। तो आप देख सकते हो कि 3 बजे जो स्ट्राइक्स हमने बेची थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम डिके हुआ, और वो दिन हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल डे था। तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ने हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है, और अगर हम ये स्ट्रेटेजी पास में ट्रेड करते थे तो हमें कितना प्रॉफिट होता था। बट फ्रेंड्स, ये एक बैक टेस्ट है और आपको एक आइडिया देती है कि कौन से मार्केट कंडीशन में ये स्ट्रेटेजी अच्छी चलती है, कौन से मार्केट कंडीशन में ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं चलती, और आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ने हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है। तो उसके लिए मैं यूट्रेड एल्गोस को ओपन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर ये स्ट्रेटेजी को हमको अगर बैक टेस्ट करना हो तो यूट्रेड की हेल्प की मदद से हम इसको कैसे बैक टेस्ट कर सकते थे। तो ये बड़ा सिंपल है, आपको अपनी सब्सक्राइब स्ट्रेटेजी या फिर डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी में जाके क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ये चक्रव्यूह का तोड़ जो बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी चल रही है उसके बारे में एक कार्ड मिलेगा। बहुत सिंपल है, आपको खाली एक ट्रैक रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे
आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी का आपका बैक टेस्ट कब से करना है। जैसे कि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है एंड यू वांट टू चेक कि भाई लास्ट एक महीने में ये स्ट्रेटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट 1 साल, 2 साल या 3 साल से इतने दूर तक भी हम लोग जा सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है। सो लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लोग 1 साल का बैक टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे खाली ट्रैक रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ये कर दिया, अब देख सकते हो कि उसका एक रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, पर मुझे वही चीज़ देखनी है कि ये स्ट्रेटेजी ने 3 साल में कैसे परफॉर्म किया है। As you can see, when I clicked on it, I can easily get 3 साल का परफॉर्मेंस on the बैंक निफ्टी चक्रव्यूह का तोड़। ये एक ओवरऑल बिग नंबर है, लेकिन मुझे एक्चुअली मेरे ट्रेड्स को वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया, what I can see all the statistics related to this strategy। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा क्यूमुलेटिव P&L कर्व, जो ये डार्क पर्पल लाइन है, हाउ इट हैज बीन मूविंग अलोंग विद द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज बैंक निफ्टी। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इक्विटी का अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब देयर इज ऑलवेज अ न्यू अपॉर्चुनिटी और अ न्यू इक्विटी हाई दैट हैज बीन मेड। बॉटम में क्या दिखाता है? बॉटम में आपको दिखाता है कि आपका ड्रॉ डाउन कितना गया है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे समवेयर अराउंड 10th of February के आसपास मेरा ड्रॉडाउन 6,000 रुपये तक भी गया था। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी कि ये नंबर ऑफ डेज ऑल्सो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ओके, कि ड्रॉडाउन में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये 2 टाइम फ्रेम के बीच में जितना कम गैप है, उतना ये स्ट्रेटेजी नया इक्विटी कर्व हाई नया बनाता है। जैसे ही आप देख सकते हो और क्या क्या स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। हम देख सकते हैं कि हाँ, स्ट्रेटेजी इज अ प्रॉफिटेबल ऑलमोस्ट 65% ऑफ द टाइम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ अ काल्मार रेशियो विच वी कॉल एज 4.817। वो कैलकुलेट करता है आपका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न डिवाइड बाय द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। अगर मुझे देखना है कि भाई कौन से ट्रेड लिए गए थे to make up this strategy, I can actually click on this transaction details and it will give me a detailed trade by trade setups कि कभी मैंने बाई किया था, कभी मैंने सेल किया था और वो स्ट्रेटेजी में मेरा टारगेट हिट हुआ था या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। आप ये रिपोर्ट को एक्सेल या PDF में भी एक्सपोर्ट करके फर्दर एनालाइज कर सकते हो। और हमें इस स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करना है तो बहुत ही आसान है विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। तो चलिए यूट्रेड एल्गोस को ऑन करते हैं और देखते हैं इसको लाइव में हम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये स्ट्रेटेजी को विद अ क्लिक ऑफ अ बटन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे ही ये स्ट्रेटेजी को लाइव में डिप्लॉय करना उससे भी आसान है। आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ आके ये डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने डिप्लॉय बटन पे क्लिक किया, इट हेल्प्स यू विद अ डिफरेंट पैरामीटर्स कि एक लॉट चलाने के लिए हमको कितना मार्जिन लगेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1,30,000 के मार्जिन पे हम लोग ये स्ट्रेटेजी चला सकते हैं और हम लोग का मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना रहेगा। वंस वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हमको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ने प्रोसीड पे क्लिक किया, आई कैन सी ओवर हियर आई कैन प्ले विद द मल्टीप्लायर। मैं 1 के या 2 के जो भी मल्टीप्लायर है वो डिसाइड करके ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डिप्लॉय करूँगा, आई विल गेट टू नो इन माई डिप्लॉय स्ट्रेटेजी। तो आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह की कई नई स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, जिसको आप यूट्रेड एल्गोस में सब्सक्राइब करके विद अ क्लिक ऑफ अ बटन लाइव ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल दैट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।